सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खून की नदियां बहा देंगे वतन यदि मुश्किल में। आपकी मां पर कोई गलत दृष्टि रखता है, आप उस समय अहिंसा निभाओगे या उस दुराचारी का वहीं पर वध कर दोगे? तय आपको करना है। क्या आप अहिंसा के पुजारी हैं या फिर आप धर्मो रक्षित रक्षिता के मार्ग पर चलने वाले? अहिंसा बड़ी अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है, परंतु जब बात धर्म पर हो, राष्ट्र पर हो, आत्मसम्मान पर हो, स्त्री के सम्मान पर हो, अहिंसा काम नहीं आता। वहां पर शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। अहिंसा परमो धर्मस्य, धर्म हिंसा तथेउच्चय। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं 15 अगस्त आने वाला है, इस पर ही बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। हो सकता है हमारा विचार आपके विचार से बिल्कुल अलग हो। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी क्रांतिकारी को आहत करना या किसी क्रांतिकारी का निंदा करना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि यदि अहिंसा नपुंसकता बन जाए तो हमें ये पहचान लेना चाहिए कि अहिंसा कहाँ तक सही है। यदि 100 से अधिक हो तो वध करना ही पड़ता है। इसलिए मित्रों, कहना है कि आज़ादी के बाद भी आजाद मांगता है देश। आजादी के बाद भी आजाद मांगता है देश। 10-20 साल और सुबास मांगता है देश। अहिंसावादी आंधी हमें नहीं चाहिए। फिलहाल में दूसरा गांधी नहीं चाहिए। आजादी के बाद भी आजाद मांगता है देश। 10-20 साल और सुबास मांगता है देश। 10-20 साल और सुबास मांगता है देश। एक लड़े गन से और गन से ही रच गए। अपनी वीर गाथा गन से वो कर गए। आजाद, जो आजाद पैदा हुए थे और आजाद मरे थे, उनको अंग्रेजों ने पूरी एड़ी चुड़ी की ताकत लगा लिया, परंतु गिरफ्तार नहीं कर पाए मरते दम तक। 10-10 को अकेले मारे। आखिरी गोली बची तो स्वयं को मार करके धरती पर अपना नाम आजाद कर गए, अमर कर गए। जब तक धरती रहेगी, भारत भूमि रहेगी, तब तक चंद्रशेखर आजाद आजाद रहेंगे। दूसरे ने अस्त्र शस्त्र हाथों से भी छुआ नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी, दूसरों ने अस्त्र शस्त्र हाथों से भी छुआ नहीं। वो शस्त्र को अपने हाथों से ज्यादा धारण नहीं किए, बातों से आजाद हिंद फौज रच गए। क्या विचार रहे होंगे उनकी, क्या शैली रही होगी, शब्दों में क्या उनके अंगार रहे होंगे, क्या उत्साह रहे होंगे कि देश गुलाम था, उस गुलामी के बावजूद भी आजाद हिंद फौज तैयार कर दी। मित्रों, वो घटना हमें याद आती है जब कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया जा रहा था। अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले, महात्मा नाम से संबोधित गांधी जी कहते हैं, यदि आप सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाओगे तो हम आमरण अनशन करेंगे। सुभाष चंद्र की बोस गांधी की हार है, अतः सुभाष को अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से दूरी बना ली। सुभाष चंद्र बोस का यह अपमान शायद देश स्वीकार नहीं कर सकेगा। वो सुभाष चंद्र बोस जी जो आजाद हिंद फौज रची थी, वो सुभाष चंद्र बोस जी जो विदेशों के बहुत सारे दौरे की, जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंडमान निकोबार में किस तरीके से फौज का कार्य कर रही थी। अफ्रीका और पश्चिमी देशों के साथ भी उनके तमाम दौरे हुए, जापान में भी उनके दौरे हुए। इतना परिश्रम करके आजाद हिंद फौज की गठन की। उस सूरवीर, उस सूर्य पुत्र को किस तरीके से गायब किया गया, किसी को नहीं पता चला। इस पर हम 2 लाइन कहेंगे कि कहते हैं कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, सुभाष चंद्र बोस जी का मौत को किस तरीके से छिपाया गया,
किसी को पता नहीं चलने पाया। कहते हैं कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ध्वस्त हो गई विमान जाके तायमान में। कहते हैं जिस सुभाष जी जिस विमान में बैठे थे वो विमान आसमान में जाकर के ध्वस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ध्वस्त हो गई विमान जाके तायमान में। ध्वस्त उस विमान में सुभाष जी जल के मर गए। ध्वस्त हुई विमान में सुभाष जी जल के मर गए और कहते हैं सूर्यपुत्र चिंगारी से जल गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हम नहीं मानते। कहते हैं बैठे थे सुभाष जिस विमान में, ध्वस्त हो गई विमान जाके तायमान में। ध्वस्त हुई विमान में सुभाष जल के मर गए। कहते हैं सूर्यपुत्र चिंगारी से जल गए। जले हुए सुभाष का राख मांगता है देश। जले हुए सुभाष की राख मांगता है देश। 10-20 साल और सुभाष मांगता है देश। 10-20 साल और सुभाष मांगता है देश। आजादी के बाद भी आजाद मांगता है देश। 10-20 साल और सुभाष मांगता है देश। अहिंसावादी आंधी हमें नहीं चाहिए। फिलहाल में कोई गांधी हमें नहीं चाहिए। मित्रों, मेरा उपदेश किसी का विरोध करना नहीं था। हमारा उपदेश सिर्फ इतना था। ये वीडियो बनाने का हमारा महत्व इतना ही था। इतने बड़े अहिंसा के पुजारी हो जाइए आप। आपको पागल कुत्ते के बगल में सुलाया जाएगा, क्या आप अहिंसा निभाएंगे? उस पागल कुत्ते से चिपक करके सो जाएंगे? नहीं सोएंगे ना मित्रों। पागल कुत्ते को भगा देंगे। क्यों वहां पर अपना अहिंसा नहीं दिखाते? क्यों पागल कुत्ते को भगा दोगे? निभाओ ना अहिंसा। नहीं निभाओगे। जो अहिंसा निभाने की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं यदि तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन को कोई दुष्ट हरामी कुदृष्टि रख रहा है, तुम्हारी आंख के सामने दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उस समय अहिंसा निभाओगे? आपकी मां पर कोई गलत दृष्टि रखता है, आप उस समय अहिंसा निभाओगे या उस दुराचारी का वहीं पर वध कर दोगे? तय आपको करना है। क्या आप अहिंसा के पुजारी हैं या फिर आप धर्मो रक्षित रक्षिता के मार्ग पर चलने वाले? अहिंसा बड़ी अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है, परंतु जब बात धर्म पर हो, राष्ट्र पर हो, आत्मसम्मान पर हो, स्त्री के सम्मान पर हो, अहिंसा काम नहीं आता। वहां पर शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। अहिंसा परमो धर्मस्य, धर्म हिंसा तथेउच्चय। अपनी बाणी विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।